फ्रेंड्स, ये जो आपको मेरी चम्मच में नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है कि अगर आपका प्लांट सूखा हुआ है, पत्तियाँ उसकी ख़राब हो रही हैं, अगर फ्रूट नहीं आ रहे, फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और उस पर फूल भी आना शुरू हो जाएंगे और कलियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। अगर फ्रूट का प्लांट है तो फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो बने रहिए लास्ट तक। और चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके भी पत्ते इस तरह से ख़राब हो रहे हैं रोज़ प्लांट के, या पीले पड़ रहे हैं या सूख रहे हैं, बिल्कुल आपका प्लांट ख़राब हो गया है, कलियाँ नहीं दे रहा है, उसकी नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, ब्रांचेस नहीं निकल कर आ रही हैं, तो आज हम इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जिससे हमारा प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, इसके पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे और इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि पत्ते काले पड़ रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हमने 3 काम करने हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो प्लांट है दोबारा से हरा भरा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। और जो बहन भाई नए हैं तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोज़ प्लांट पर, लेकिन हमारा जो बात वही है कि हमारा प्लांट क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा, पत्ते ख़राब हो रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, कलियाँ नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट में चल रही हैं। तो आज हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे और इसे फर्टिलाइज़र देंगे जिससे हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देगा, नई नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी केयर करनी है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और गर्मी की वजह से भी अक्सर हमारा प्लांट ख़राब हो रहा होता है। सबसे पहले हमने देखना है कि इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में तो नहीं हमने रखा हुआ, क्योंकि कोई भी प्लांट हो बहुत ज़्यादा धूप में रखने से प्लांट ख़राब हो ही जाता है। न्यूट्रिशन की तो कमी होती है, लेकिन जब हम उसको तेज़ धूप में छोड़ देते हैं इसी तरह, तब भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो हमने सबसे पहला जो काम करना है इसका, वो ये करना है कि इसे धूप से कम कम जगह पे, शेडी एरिया में जहाँ थोड़ी सी धूप आए वहाँ रखना है, ताकि इसकी ग्रोथ जो है अच्छे से चल सके। दूसरा काम हमने ये करना है कि इसको अच्छे से देखना है कि इसकी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, इसकी गुड़ाई करनी है। आपने इसकी जितनी भी इस तरह की घास फूस वगैरह चीज़ें आई होती हैं उसे साफ़ करना है, और ये आपने 15-20 दिन के बाद लाजमी इसको चेक करना है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। गर्मी के बाद अब सावन शुरू होने वाला है और सावन में बहुत ज़्यादा अनवांटेड घास आ जाती है और हमारे जो प्लांट को है जंगल की तरह वो भर देता है, पोट हमारा भरा होता है घास से। तो इसको हमने हमेशा नीट करके रखना है। इससे भी जो हम अपने प्लांट को खाद वगैरह देते हैं, वो खाद जो है वो ज़्यादातर घास वगैरह ले लेती है और हमारा जो प्लांट है, यानी कि जो भी प्लांट आपने लगाया हुआ है अपने पोट में, वो उसको उस तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलते। तब भी इश्यूज आते हैं कि हमारा जो प्लांट है पत्तियां सूखने लगती हैं और उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती। जब हम इसको अच्छे से गुड़ाई करेंगे और इसके अंदर से इस तरह की चीज़ें बाहर निकाल के फेंक देंगे, यानी कि घास वगैरह जो भी है, तो फिर इसमें दोबारा से जान आ जाएगी। और उसके बाद जब हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो फिर तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये तो लाजमी है कि ये अच्छे से ग्रोथ करेगा ही करेगा। और दूसरा चीज़ आपने ये करनी है, मैंने इससे पहले आपको वीडियो बनाने से पहले मैंने कटिंग ज़्यादातर कर दी थी। ये नीचे से जो इस तरह से निकलती हैं गुलाब की, इसमें फूल नहीं आते, यानी कि ये इस तरह से कटिंग करके फेंक दें। इस तरह जो नीचे से निकल रही होती हैं ये रोज़ प्लांट के, तो इस तरह से आपने इसको नहीं निकलने देनी है और इसको सारी कटिंग कर देनी है। इनमें कभी भी फूल वगैरह कलियाँ नहीं आएंगी और ये आया गया है, खुद तैयार किया गया है, तो इसके नीचे से निकल के आती हैं। तो ये जंगली रोज़ प्लांट होता है नीचे, और उसके ऊपर जो है दूसरा प्लांट बनाया जाता है। तो इस वजह से जो नीचे से निकल के आती हैं ब्रांचेस, तो वो बेकार ब्रांचेस होती हैं, उसको आपने हमेशा कट कर देना है। कट करने से ये होगा कि इसकी जो जितनी भी तवानाई है, यानी कि एनर्जी है, ऊपर की तरफ लगेगी। जब हम नीचे से इसकी ब्रांचेस को कट कर देंगे तो ऊपर की तरफ जितनी भी ब्रांचेस हैं वो दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अब हमने इसकी हल्की हल्की सी प्रोनिंग करनी है। प्रोनिंग लाजमी है। प्रोनिंग करने से इसको एक तो अच्छे से सनलाइट मिलना शुरू हो जाएगी, सनलाइट मिलेगी, धूप मिलेगी, तो ये फिर दोबारा से हरा भरा भी हो जाएगा और इसकी पत्तियां भी सही होना शुरू हो जाएंगी। ये जो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कहाँ कहाँ से इसकी दूसरी ख़राब पत्तियां, इनको आपने इस तरह से आपने साफ़ करना है। ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया। अब हम चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। फर्टिलाइज़र जो हमने इसको देना है वो देने हैं, हमने इसको देना है कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें हमने देनी है। तो चलिए अब बनाते हैं फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो
तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी। जिस तरह मतलब इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, तो इसको मैंने ज़्यादा चीज़ें देनी है ताकि ये हेल्दी हो जाए। और एक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये आपको ऑर्गेनिक मिलेगा बाज़ार से, और इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया। इसका सिर्फ 1 चम्मच आपने यूज़ करना है 1 लीटर पानी में। तो मैं क्योंकि सॉरी 1 लीटर पानी नहीं है, थोड़ा पानी एक ही गमले के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा डालूँगी। ये देखिए मेरे पास पानी है और मैंने ये थोड़ा इसमें डाल दिया है इस तरह से, और इसको मैंने इस तरह मिक्स किया। ये हो गया तैयार हमारा। और इस तरह से आपने अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आपने इसको अपने प्लांट पे, जो भी प्लांट आपका फ्रूट वाला है, दूसरा है यानी कि सब्ज़ी वाला कोई है, या फूलों वाला है, तो आप उसको इस तरह से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी को आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच मिट्टी में दबा सकते हैं। अब दूसरी और चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, जो घर में मौजूद होती हैं, वो भी मैं आपको बता। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल हम करेंगे तो हमारा प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। जैसे ऑर्गेनिक में हमारी कंपोस्ट है। ये देखें, इस तरह से 1 चम्मच आपने कंपोस्ट लेनी है। ये इस तरह से, ये आपने इसको इसी तरह आपने मिट्टी को साइड पे करना है और ऐसे डाल देना है। मिट्टी साइड पे ना भी करें तो ऊपर से डालने के बाद इसको जो है इस तरह से आपने मिक्स कर देना है, और जितना पानी ज़रूरत हो वो आपने डाल देना है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये देखें, इसमें है बोन मील और मस्टर्ड केक। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 ही चम्मच हमने इसको इसमें अप्लाई करना है। ये चीज़ हमने डाल दी, और ये अब हमारी जो है इसके अंदर न्यूट्रिशन हो गए। जो मैंने ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है वो भी बहुत अच्छा है। अगर खाली हम उसको भी दें ना 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 7 से 8 दिन या 10 दिन के बीच में हम खाली उसे भी डालें, तो वो उससे भी हमारा जो प्लांट है लश ग्रीन होगा। और हमें देना किस टाइम है, इसको शाम के टाइम देना है, ये सुबह सवेरे देना है, बहुत यानी अर्ली टाइम। अब दूसरा फर्टिलाइज़र जो है, ये देखें, आप देख रहे हैं, ये है सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट। इसके इस्तेमाल से भी फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे प्लांट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जब हम ये 3-4 चीज़ें अप्लाई करेंगे तो जो जो चीज़ों की भी इसको ज़रूरत होगी वो इसको मिल जाएगी और ये अपनी ग्रोथ पर आ जाएगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ दूसरा प्लांट जिसको मैं ये सारी चीज़ें दे चुकी हूँ और उसका रिज़ल्ट। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरा गुलाब का पौधा है। पहले बिल्कुल भी नहीं फ्लावरिंग हो रही थी, ना इसकी ब्रांचेस निकल रही थी, और अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्रांच निकल रही हैं। और अच्छे से ये ना, ये देखें कितना अच्छे से ये ख़राब हो रहा था, यानी कि सूखा हुआ था, और अब लश ग्रीन भी हो गया है, अच्छे से ग्रोथ भी चल रही है और फूल भी आना शुरू हो गए। और ये आपको मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखें, ये है प्लांट बूस्टर। ठीक है, ऑल पर्पस यानी कि सारे प्लांट्स के लिए है। और इसकी जो सारी चीज़ें हैं ये आप इसमें मेंशन की हुई हैं इन्होंने। ये मैंने बाज़ार से ऑनलाइन मंगाया है। रोज़ प्लांट हो या फ्रूट वाला प्लांट हो, किसी भी प्लांट पे आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपको आएगा, और आपका जो प्लांट है हेल्दी हो जाएगा। अगर सूखा हुआ है, बिल्कुल मरा हुआ प्लांट है, तो वो भी आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।